बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या ना के बराबर हो गई है और अब उत्तराखंड के नैनीताल की एक घटना के बाद पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। लिहाजा स्थानीय लोगों के साथ ही सांसद भी पर्यटकों से गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान खान को मुस्लिम समाज से निकाल दिया गया है। उसके मस्जिद प्रवेश और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने पर रोक लगा दी है। समाज ने सख्त सजा की मांग करते हुए बच्ची के इलाज और पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की है और अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि शहर में 70 वर्षों से ज्यादा समय के कई मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के साथ परिवार की तरह रहते आ रहे हैं, लेकिन इस घटना की वजह से समाज में दूरियां बनती जा रही है। लिहाजा ये जरूरी है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो ऐलान है बेदखली, एक आदमी के अंदर एहसास पैदा हो कि मुझसे गलती हुई है और गुनाह हुआ है, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह, और उसको एहसास दिलाने के लिए जब हमारी कम्युनिटी उन्हें बॉयकॉट करेगी, यानी हमारे फंक्शंस में, हमारे शादी ब्याह में हम किसी चीज़ में इनवाइट नहीं करेंगे उन्हें, और जहाँ तक हो सकेगा अपने से अलग करेंगे, ताकि ये मैंने अभी जिक्र भी किया था इसको कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ये। सर हमारी डिमांड ये है कि ये जो घटना हुई है हम इसका सब बिल्कुल घोर विरोध करते हैं सर, और ये जो इसका जो मुकदमा है सर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और जो पीड़ित है इसका से जल्द इस मुकदमे का निर्णय होना चाहिए। सर हमारी भी बेटियां हैं सर, हम पैदा यहीं हुए हैं सर, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप यहाँ 70 साल से रह रहे हैं सर, लेकिन ये जो घटना है बिल्कुल बहुत ही घोर निंदा करते हैं। बैठक कर मुस्लिम समाज ने आरोपी उस्मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से निष्पक्ष और कठोर जांच की अपील की है। समाज के वरिष्ठ लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मामले में मुस्लिम समुदाय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित बच्ची के इलाज से लेकर उसकी पढ़ाई तक का संपूर्ण खर्च उठाने की घोषणा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। जो घटना हुई बहुत दुखित घटना है, स्पेशली जो बाहर के लोग जो बिना वेरीफाई करके शहर में आ गए हैं, चाहे किसी समाज के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे टांडा दरियाल कहीं के भी हो, उन सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो सही नहीं पाएंगे उनको शहर से बाहर निकालें। जो माहौल यहाँ शहर का खराब हो रहा है, बाहरी लोगों ने करा, पहली बार 50-60 साल में पहली बार ऐसी घटना हुई है यहाँ पर। हमारा हिंदू मुस्लिम में इतना भाईचारा था, अब ईद में मेरे घर आई, इतने हिंदू दोस्त मेरे, दिवाली होली भी हम लोग के घर जाते हैं, लेकिन इस घटना से वो थोड़ी दूरियाँ बढ़ी हैं। तो एक मैसेज आप लोग भी छोड़िए कि लोग अफवाह पे ना करें, जो फैक्ट है, जिस लड़की के साथ घटना हुई है उसके लिए आगे उसके लिए फाइट करें। सर हम इसमें बच्चे के इलाज वगैरह में सहायता जो हो सकेगी, जो होगी वो करेंगे, और मेन चीज़ उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, क्योंकि आगे लाइफ पूरी पड़ी हुई है। बैठक में मुस्लिम समाज ने एक और अहम मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों के सघन सत्यापन की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाहरी और संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज ने इस दिशा में प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। इस घटना के बाद शहर में भारी हंगामा हुआ, जिससे तनाव का माहौल पैदा हो गया। इसका असर न सिर्फ स्थानीय जनजीवन पर पड़ा, बल्कि पर्यटन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पर्यटक लौटने लगे हैं, होटलों और होम स्टे की बुकिंग रद्द की जा रही है। लॉकडाउन के बाद पहली बार नैनीताल इतना सन्नाटा और खामोशी झेल रहा है, जिससे लोग चिंतित हैं। कहीं पर ऐसी बात नहीं है। मैं पुनः प्रार्थना आज करता हूं कि नैनीताल सुरक्षित है, पर्यटन के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चाक चौबंद है, एकदम यहाँ पर शांति है। नैनीताल के लोग, नैनीताल के होटल के हमारे सारे मालिक, कर्मचारी, हम लोग और सांसद के नाते मैं और हमारी टीम, सारी उत्तराखंड की जनता पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े भी। इसी मामले संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा
अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ ही वर्तमान में नैनीताल शहर में एवं नैनीताल जनपद में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सारे दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, कैफे सभी खुले हुए हैं। आम जीवन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है। एहतियातन तौर पे हम जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा है ताकि यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा एवं उनकी सहायता कर सके। नैनीताल पुलिस जितने भी यात्री नैनीताल में आने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध करती है कि आप बेफिक्र होके नैनीताल में आइए और यहाँ का जो सुंदर वातावरण है उसका आनंद लीजिए। दरअसल सरोवर नगरी नैनीताल में 12 अप्रैल को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। छात्रा जब बाजार से घर लौट रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 73 वर्षीय उस्मान ने उसे 200 रुपए का लालच देकर अपनी कार में जबरन बिठा लिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने कार में चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना से डरी सहमी बच्ची कुछ दिनों तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। दोनों बहनें नैनीताल के रुकुट कंपाउंड में रहती है। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वो मल्लीताल कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन शहर के लोग आक्रोशित हो गए और कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे माहौल खराब हो गया। मौजूदा वक्त में सांसद से लेकर समाज के लोग तक पर्यटकों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की वजह से ही शहर वासियों का घर परिवार चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और अब कार्रवाई भी हो चुकी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांसद से लेकर हर कोई अपील कर रहा है वहां आने की। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्ची की अभी हालत कैसी है, क्योंकि घटना को हुए काफी दिन हो गए हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल ये कि बच्ची की हालत क्या बनी हुई है। ये यहाँ पे बता दें जी, नैनीताल में बीते दिनों, जैसे कि अभी तक का हम लोग HNN चैनल के माध्यम से बता ही रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा है कि बच्ची की हालत में सुधार है जी, और उसको जल्दी ही मतलब कहीं हॉस्टल में दाखिला की योजना प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बच्ची की हालत को जान लिया, अब ऐसे में जिस तरीके से वहाँ मंत्री भी पहुँचे, अजय भट्ट पहुँचे और पर्यटन को लेकर लोगों से अपील की गई है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बीते दिनों वहाँ लोग सड़कों पर उतरे और आगजनी की घटना तक देखने को मिली। ऐसे में ये सिर्फ कहना कि आप आ सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना, ऐसे में पुलिस के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि अगर पर्यटक आएंगे तो वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए आएंगे, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये जैसा कि अब तो स्थिति काफी सामान्य हो गई है। यहाँ पे जैसे SSP भी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्थिति सब सामान्य हो गई है। और अभी गत दिवस क्या कहते हैं, यहाँ पे नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे जी। उन्होंने भी पर्यटकों से अपील कर रखी है कि किसी भी तरह का यहाँ पे कोई माहौल नहीं बिगड़ा हुआ है, आप लोग आइए और अपने मौज मस्ती का वो लुत्फ उठाइए। जी प्रिया। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से अपील की गई है कि मौज मस्ती का लुत्फ उठाइए, ऐसे में पुलिस ने पहले के मुताबिक कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। ऐसी कुछ खबरें या फिर जो पर्यटकों को बिल्कुल ऐसा महसूस कराए कि यहाँ पर आना सुरक्षित है? प्रिय, जैसे कि आज बता दें, आज हिंदूवादी संगठनों ने भी एक जुलूस निकाला, काफी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए थे उनके, और जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, मस्जिद वगैरह पे और आपके फील्ड वगैरह पे, जहाँ जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ घटनाएं घट सकती है, तो उन क्षेत्रों पे सारी जगह पे PAC हो गई, पुलिस हो गई और आपके ये फोर्स वगैरह हो गई, ये तमाम लगी हुई है। और शांतिपूर्ण ढंग से इन लोगों ने आज जुलूस निकाला और यही थी कि आरोपी को क्या कहते हैं फांसी की सजा दी जाए। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी प्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मुस्लिम समाज की ओर से भी ऐलान किया गया है कि उसे बहिष्कार कर दिया गया है आरोपी का, तो ऐसे में ये भी बोला गया है कि जो नाबालिग बच्ची है उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। ये सिर्फ फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है कि आर्थिक मदद दी जाएगी, क्योंकि जो बच्ची है उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में उसके परिजनों को कोई आर्थिक मदद दी गई है, मुहैया कराई गई है मुस्लिम समाज की तरफ से?
प्रिया, यहाँ पे बता दें, अभी इस तरह जी। का तो कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर कल मीडिया में ये बातें आई थी, क्या कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि उसका जो इसका बच्ची का दुराचारी है मुस्लिम मोहम्मद उस्मान ठेकेदार, उसका मतलब बाइकआउट कर दिया है कि उसे ना कि मस्जिद में घुसने दिया जाएगा और ना ही उससे कोई तालमेल रखा जाएगा। और जहां तक का इन लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जो भी मतलब इसका खर्चा होगा और शिक्षा का जिम्मा, जैसे कि अभी एक संतो और भी आए थे, उनने भी कहा कि हमने बच्ची गोद ले ली है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि इस बच्ची के पढ़ाई लिखाई का जो भी होगा जिम्मा हम उठाएंगे। जी प्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मुस्लिम समाज ने उसको अपने समाज से बाहर भी निकाल दिया है। ऐसे में जो आरोपी है वो सिर्फ एक आरोपी है और उसका पूरा परिवार भी होगा। ऐसे में जो परिवार है आरोपी का, उस पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब ये मामला सामने आया था बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था, कई दुकानों पर तोड़फोड़ भी की गई थी, जो लोग बेगुनाह थे उन पर भी इस आक्रोश की आग ने अपनी चिंगारी छोड़ी थी। तो ऐसे में जो आरोपी है उसके परिवार का क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? प्रिया, यहाँ पे बता दें, उनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे नहीं है, मात्र शायद मिसेज है यहाँ पे उनकी, जो मतलब हाईकोर्ट में जिन्होंने वो किया था कि क्या कहते हैं कि हमारे मतलब घर को वो अभी नहीं तोड़ा जाए करके, क्योंकि नगर पालिका ने और प्रशासन ने ये आदेश दे दिया था कि 3 दिन के भीतर इनके घर को तोड़ दिया जाए। जी। और फिर हाईकोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया था कि क्या कहते हैं, अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे कि 15 दिन की मोहलत देनी चाहिए। इस सूचना उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है। और अभी आरोपी तो जेल है और जो उनके लड़के वगैरह हैं वो भी अभी यहाँ नहीं है। और अभी जानकारी मिली है कि एक लड़का जो सहायक अभियंता था उसका पौड़ी गढ़वाल में ट्रांसफर हो गया है और एक हॉस्पिटल में, यहाँ पे बीडी पांडे हॉस्पिटल में राजकीय उस पर, उसने अभी तक का कार्य नहीं संभाला है। जी प्रिया। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की, ऐसे में देखना होगा मामले में और कुछ क्या निकल कर आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।